नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। तो यूपी पुलिस 2024 के लिए अपना रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेके आ चुका हूँ। ठीक है, 2024 के लिए आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने अभी तक टेस्ट नहीं दिया तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन दे पाता है। ठीक है, अब देखिए यूपी पुलिस 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है रीजनिंग का। अपन ये मिनी मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुका हूँ। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, पहले क्वेश्चन बढ़ाने से और कि चैनल पर यदि पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या है 580, फिर कितना है 265 और 300 कितना है 73। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन दे पाता है। ठीक है, जल्दी से आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो के एंड में आपको कमेंट करना है कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं और कितने रॉन्ग होते हैं। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 में से आपको बताना है। तो देखिए यदि आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो यहाँ पर क्या हुआ माइनस और यहाँ पर क्या हुआ प्लस। यदि अपन यहाँ पर माइनस करने की कोशिश करते हैं तो इससे छोटा केवल एक ही नंबर दिख रहा है वो, लेकिन यहाँ पर अंतर यदि आप देख पाएंगे अंतर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो इस प्रकार की सीरीज तो नहीं चल रही होगी। तो किस प्रकार की सीरीज हो सकती है अपन एक बार चेक करते हैं। ठीक है, 5 + 8 प्लस कितना होता है 0। इनको यदि अपन ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है 13। इसी प्रकार से 2 + 6 प्लस कितना है 5। इनको ऐड करते हैं तो 11 और 2 कितना हो रहा है 13। लगभग सीरीज आपको समझ में बात चुकी होगी। ठीक है, 3 7 और प्लस 3 10 3 कितना हो रहा है 13। तो जिस भी नंबर में 13 होगा वो ही अपना आंसर होने वाला है। तो यदि अपन इनको ऐड करते हैं, ठीक है, 3 + 6 + 6 तो कितना हो रहा है 6 और 6 12 और 3 कितना होता है 15। यदि इसको अपन ऐड करते हैं 4 + 9 + 0 कितना होता है 9 4 कितना हो जाएगा 13। हाँ, ये हो सकता है। अभी पक्का नहीं बोल सकते, अपन को एक बार चेक करना सारी ऑप्शन। ठीक है, तो ये कितना है 3 प्लस कितना है 8 प्लस कितना है 3 11 और 3 कितना होता है 14। इसी प्रकार से यदि अपन इसको भी ऐड करते हैं तो कितना होता है 4 + 2 प्लस कितना है 8। तो 8 2 10 और 4 14। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीरीज आपकी काम कर चुकी है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको आंसर देना था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, क्या इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये कितना है 26। 26 को क्या बनाया जा रहा है बताइए 62। और ये कितना है 36। 36 को क्या बताया जा रहा है 63। ठीक है, और ये कितना आपका अगला 46। 46 को क्या लिखा जा रहा है 64। और ये कितना बताइए 56। 56 को क्या लिखा जा रहा है 18। तो यहाँ आपको समझ में आराम से दिख रहा होगा। ठीक है, 6 2, ठीक है 6 3, ठीक है 6 4। समझ में आ गया। यहाँ पर क्या है 1। तो ये आपका राइट आंसर, क्योंकि ओड बताना था। ठीक है, क्या बताना था विषम बताना था। जल्दी से आंसर दीजिए और फटाफट से आंसर दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल भी आपको वीडियो को रोक के उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ज़्यादा मैं स्पीड में इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी ख़राब ना हो। अब देखिए SE यहाँ पर SC दिख रहा है और यहाँ पर SC दिख रहा है। ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शनों में से आपका पहले आना तो SC R। अब देखिए I आपका कितने नंबर पर होता है आपको पता होगा 9 नंबर पर। यहाँ पर क्या है R के बाद U आपको कितने नंबर पर होता है TU 21 नंबर पर। तो पहले क्या आएगा 3 वाला केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो वही आपका आंसर होगा और कोई भी आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहले यदि आप देखेंगे तो इसमें 4 इसमें 2 है इसमें 1 है, तो 3 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो वही आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको टाइम बचाने ऐसे क्वेश्चन आते हैं और वहीं जो टाइम बचा लेता वही सही आंसर दे पाता है। ठीक है, इसमें भी आपको विषम बताना। ठीक है, विषम बताइएगा, विषम फटाफट से आंसर दीजिएगा। अब देखिए डी आपको कितने पर 4 नंबर पर होता है, ई कितने पर होता है 5 पर, और डी आपका 7 नंबर पर, और जे आपका होता है 10 नंबर पर। तो यहाँ क्या किया +1 कर दिया, फिर यहाँ पर क्या हुआ +2 हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ +3 हुआ 1 2 3। तो इसको देखते एल आपका 12 नंबर पर, एम कितने पर 13 नंबर पर, ओ आपका कितने 15 नंबर पर, और आर होता है 18। तो यहाँ क्या हुआ +1 हुआ, यहाँ क्या हुआ +2 हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ +3 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अब आर की बात करें तो आर आपका 18 नंबर पर, रेस 19 नंबर पर, TU 21 नंबर पर, और एक्स आपका होता है 24 नंबर पर। तो यहाँ पर क्या हुआ +1 हुआ है, +2 हुआ है, और प्लस कितना हुआ 3 हुआ है। अब देखिए एफ आपका होता है 6 नंबर पर, जी आपका 7 नंबर पर, और जी 10 नंबर पर, एम आपका 13 नंबर पर। तो यहाँ क्या हुआ +1 हुआ, यहाँ पर कितना 7 3 10,
और यहाँ पर 10 3 13। तो देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, लेकिन 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो सबसे अलग आंसर आपका ऑप्शन डी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर बताइएगा, ठीक है। राजू ऊपर से क्या है 10वें स्थान पर है, ठीक है। यदि अपन यहाँ पर अपन मान लेते हैं ये राजू है, ठीक है। राजू जो है ऊपर से कितने स्थान पर 10वें नंबर पर है, ठीक है। इसका स्थान कौन सा 10वां, नीचे से रवि किस 21वें स्थान से नीचे से, ठीक है। कौन से 21वें स्थान, और बीच में 3 व्यक्ति हैं, मान लीजिए 3 व्यक्ति। तो आपको बताना है टोटल। तो टोटल में देखिए ऊपर से कितने 10 हैं और नीचे से कितने 21 और बीच में कितने हैं 3, इन सबको ऐड कर दीजिए तो आपका 34 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है, उसी वर्ष रानी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा। यदि रानी का जन्मदिन कब है 31 अगस्त को हुआ है। अब देखिए जो आप महीना पूछे और जो तारीख दे रखी है, तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है क्या अप्रैल। तो अप्रैल में दिन कितने होते हैं आपको पता होगा 30 में जो आपको दिन दे रखा है वो घटाना है 11 अप्रैल, ठीक है। अप्रैल के बाद क्या आता है बताइए, मई आता है। मई के बाद क्या आता है जून। जून के बाद क्या आएगा बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट से, जुलाई। जुलाई के बाद आपका आ जाएगा अगस्त, और अगस्त तक ही पूछा है। तो देखिए अब आपको पता है ये घटा देंगे। अब मई में दिन कितने होते हैं 31, जून दिन कितने होते हैं 30, और जुलाई में दिन कितने होते हैं 31, और जो पूछे वही अपन को लिख। 31 अगस्त है तो 31, ये नहीं कि अगस्त में 31 दिन होते हैं, उससे मतलब नहीं। यहाँ पर आखिर में जो पूछे है वो दिन तारीख लिखनी है। यदि 15 अगस्त पूछे तो अपन यहाँ पर 15 अगस्त ही लिखते हैं। उसके बाद इन सब में यहीं पर अपन क्या कर देते हैं 7 का भाग दे देते हैं। क्यों 7 का भाग देते हैं, क्योंकि अपन को ऐड करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इस प्रकार से। अब यदि इसको अपन घटाते हैं तो बचेगा कितना 19। 19 में अपन यदि 7 का भाग देते हैं तो कितना बचेगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचा 5। यहाँ देंगे तो कितना बचेगा 3, और यहाँ पर देंगे तो बचेगा 2, और यहाँ पर देंगे तो बचेगा 3, और यहाँ पर देंगे तो बचेगा 3। तो अपन इसको काट भी सकते हैं। 3 3 का क्या होता है 9। 9 में अपन जैसे 7 का भाग दिए तो रिमाइंडर आएगा कितना 2 मतलब मंगलवार में 2 दिन अपन को जोड़ना पड़ेंगे, ठीक है। मान लीजिए मंगलवार है, मंगलवार में 2 दिन जोड़ देंगे तो मंगलवार से क्या आ जाएगा बताइए गुरुवार। गुरुवार से 1 दिन और जोड़ेंगे, मंगल से बुधवार आएगा, ठीक है। क्या आएगा पहले बुधवार आएगा और फिर आपका आएगा मंगलवार, ठीक है। तो गुरुवार आ जाएगा, मंगलवार से बुध गुरु, आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या बोला है ए बी का भाई है, ठीक है। सी ए की माता है, डी सी का पिता है और एफ ए का पुत्र है। तो ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है। अब यहाँ देखिए आपको पता ही होगा कि पुरुष को अपन किससे अंकित करते हैं बताइए प्लस से, और यदि महिला है तो उसको किससे अंकित करते हैं माइनस से, ठीक है। तो ए बी का भाई है। अब ए जो है भाई किसका भाई है बताइए बी का भाई है, तो मतलब ए तो पुरुष होगा। आगे बोला जा रहा है सी जो है ए की माता। अब ए की माता कौन है सी, ठीक है। और डी जो है सी का पिता है। अब इसका भी एक पिता कौन है बताइए डी, और डी क्या है पिता है सी का, ठीक है। और एफ जो है ए का पुत्र है। एफ किसका पुत्र है ए का, ठीक है। तो ए एफ के बच्चे से, आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ए एफ के बच्चे से, ए जो है एफ का एक कोई बच्चा होगा, होगा कि नहीं होगा, हो सकता है। तो किस प्रकार एफ के बच्चे से इससे ए किस प्रकार संबंधित, तो दादा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, ठीक है। मनोज उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 7 मीटर चलता है, ठीक है। महाविद्यालय आर पर पहुंचता है। अब वह पुनः अपने दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। तो आरंभिक बिंदु और आर के मध्य सीधी रेखा बतानी है, ठीक है। यदि भाई यहाँ पर है तो सबसे पहले एक बार अपन डायग्राम बना के बता दे रहा हूँ, ठीक है। पूर्व दिशा होती है, कौन सी दिशा होती है पश्चिम होती है, ये उत्तर होती है और ये होती दक्षिण दिशा। तो इधर की ओर वह क्या हुआ 12 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़ता है तो इसका दाईं ओर ये रहेगा, और कितना चला बताइए 12 किलोमीटर फिर से चल गया, ठीक है। फिर 12 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर चला। अब यहाँ से क्या होगा बस 7 किलोमीटर चला, कितना चला 7 किलोमीटर।
फिर महाविद्यालय आर पर पहुंच गए। यहाँ पर क्या उसका आर नाम का एक महाविद्यालय है, ठीक है। और पुनः दाईं ओर मुड़ता 12 किलोमीटर, यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा और यहाँ से, तो ये 12 किलोमीटर वो यहाँ आ जाए, क्योंकि ये 12 है तो ये भी क्या होगा 12 किलोमीटर सेम होगा, ठीक है। और आरंभिक बिंदु और महाविद्यालय आर के मध्य ये आपकी उसकी क्या है आरंभिक बिंदु है कि नहीं बताइए, क्या है आरंभिक बिंदु है। तो यहाँ से दूरी क्या करनी है बतानी है, ये वाली दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, ठीक है। सबको पता होगा कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो ये वाली दूरी बतानी है, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो देखिए आधार कितना है 12, तो मतलब 12 का वर्ग कर देंगे। और कर्ण कितना है, देखिए ये 7 है तो ये भी 7 होगी कि नहीं होगी। तो अब देखिए ये पूरी है 12, तो ये बची कितनी 5 किलोमीटर, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का वर्ग। तो 12 यानी 144 और 5 का वर्ग 25, इसको जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 169। 169 में एक इसका होता है तो 13 का, क्योंकि यहाँ वर्ग है तो ये घटा देंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर बताइए। किसी निश्चित कूट भाषा में घटाना को क्या बोला जा रहा है, ठीक है। घटाना को गुणा को प्रदर्शित करता है। यदि घटाना का जहाँ भी चिन्ह होगा वहाँ अपन को क्या करना है गुणा का चिन्ह लगाना है, ठीक है। और भाग प्लस को प्रदर्शित करता है। यदि जहाँ पर भाग का चिन्ह है वहाँ पर अपन को क्या करना है प्लस का चिन्ह लगाना है। और प्लस का चिन्ह भाग को प्रदर्शित, जहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है वह किसको प्रदर्शित कर रहा है भाग को। और गुणा ऋण को प्रदर्शित करता है, जहाँ भी गुणा का चिन्ह है तो वह किसको कर रहा है माइनस को। तो बस ये आपको आंसर देना है, ठीक है। अब देखिए 15, तो 15 तो आपको लिखा ही रहना है, ठीक है। अब देखिए माइनस का अर्थ क्या है गुणा, तो यहाँ पर अपन कर देंगे गुणा। तो यहाँ प्लस का अर्थ क्या है भाग, तो यहाँ पर क्या कर देंगे अपन भाग करेंगे। और ये 10 आपका सेम। फिर देखिए गुणा का अर्थ क्या है गुणा का अर्थ माइनस, तो यहाँ पर अपन माइनस लगाएंगे और 3 लिख देंगे। फिर ये देखिए भाग का अर्थ क्या है प्लस, तो यहाँ पर अपन प्लस लगेंगे और 2 जाएंगे कितने, अब इसको 16 कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है भाग, तो अपन 15 छक्का कितना होता है 90 बटे क्या 10 कर सकते हैं प्लस 3 माइनस 2। तो यहाँ से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचा 3 प्लस 2। तो इनको क्या करेंगे ऐड करेंगे तो 11 माइनस 3 यानी क्या हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने, जी क्वेश्चन रहते हैं। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। ये रहा आज का अपना आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। कंप्यूटर मॉनिटर और कीबोर्ड, ठीक है। संबंध बताना है, सही संबंध बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। देखिए आपको पता होगा, मान लीजिएगा ये क्या है कंप्यूटर है, ठीक है। तो कंप्यूटर में ही क्या होता है बताइए मॉनिटर होता है कि नहीं होता है। कंप्यूटर में मॉनिटर होता है और कीबोर्ड भी होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर कीबोर्ड क्या होते हैं अलग अलग होते हैं और दोनों किसके पास कंप्यूटर के। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं डीआर एग्जाम सर्च करके, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जाइए और ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।